भज रे लोक गुरुं भज रे लोक गुरुं मनुजा 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 भज रे लोक गुरुं। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। हमारी इस नेपाल देश की यात्रा के संदर्भ में इस पोखरा में जो इस नेपाल देश का कई महत्वपूर्ण नगरों में से एक नगर है पोखरा। यहाँ भी विशेष रूप से जो देश और जनता के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तत्पर रहकर विशेष रूप से देश की और जनता की रक्षा करते हैं, ऐसी पुतना उसमें भी ये जो पश्चिम पुतना जो है इसका इस स्थान में आकर आप सभी लोगों को देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। विशेष रूप से देश हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है। देश की रक्षा करना सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य होता है। इसीलिए सेना में जो लोग आप सभी लोग विशेष शिक्षण लेकर यहाँ आप सेवा कर रहे हैं, इसीलिए आप सबको देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। यहाँ और एक महत्वपूर्ण विचार ये है, जैसे कि अभी भी बरेन थापा जी कह रहे थे कि नेपाल की सेना का जो चिन्ह होता है वो विशेष रूप से उसमें भगवान परमेश्वर जी का त्रिशूल है और षटकोण है, जो बहुत बहुत शक्तिशाली शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे चिन्ह इसमें सेना के चिन्ह में रहना ये बहुत बहुत विशेष बात है, क्योंकि भगवान उस त्रिशूल के द्वारा जो दुष्ट होते हैं, जो शत्रु होते हैं, शत्रु मतलब धर्म के सज्जनों के जो दुश्मन जो शत्रु होते हैं, उनका वध करके उनका संहार करके जो सज्जन होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमारे इस सनातन हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं, इनके हाथों में बहुत सारे आयुध होते हैं, हथियार होते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान के हाथ में हथियार क्यों है? आयुध त्रिशूल होते हैं, त्रिशूल है, खड्ग है, ऐसे बहुत सारे आयुध भगवान के हाथों में होते हैं, ऐसे क्यों है?
भगवान के हाथों में ये हथियार क्यों होते हैं? क्या भगवान हिंसा को प्रेरणा दे रहे हैं? तो भगवान, देखिए, आपके हिंदू धर्म में भगवान के हाथों में ये सारे आयुध होते हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान हिंसा को प्रेरणा देते हैं। और तो हमारे इसमें देखिए भगवान के हाथों में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। भगवान के हाथों में ऐसे हथियार नहीं होते हैं, यहाँ ऐसा है। ऐसा तो ये जो है भगवान जो है उनका स्वरूप जो है वो हिंसा को प्रेरणा देती है। ऐसा हिंसा को प्रेरणा देने वाला स्वरूप है भगवान का, ऐसा कुछ लोग गलत रूप से इसका प्रश्न उठाते हैं। परंतु ये ऐसा प्रश्न जो है ये इसका मूल है मूर्खता। मूर्खता ही इस प्रश्न का मूल है, इसीलिए मूर्ख होकर ये सब प्रश्न करते रहते हैं। परंतु वास्तविक रूप में भगवान ने तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि भगवान ऐसा हथियार क्यों धारण करते हैं। तब हमने उनसे कहा था कि देखिए, भगवान के बहुत सारे हाथ हैं, इनमें से जो पीछे वाले हाथ होते हैं उनमें भगवान आयुध रखते हैं, हथियार रखते हैं। और परंतु आगे का जो हाथ है उनमें क्या है? उसमें एक हाथ में अभय प्रदान मुद्रा है और दूसरा हाथ में वरद मुद्रा है। अभय प्रदान मुद्रा मतलब लोगों को अभय देना, जो कष्ट में है उनको अभय प्रदान करना, और जिसकी कामना है, जो कामना से भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनका अनुग्रह करने के लिए भगवान के हाथ में वरद मुद्रा है। वर प्रदान करने के लिए वरद मुद्रा और अभय प्रदान करने के लिए अभय मुद्रा। परंतु यही सामने है, सामने वाले जो हाथ हैं इन दोनों में यही होते हैं। परंतु जब इससे काम नहीं होता, स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है, ऐसे संदर्भ में जो पीछे वाला आयुध होते हैं, शस्त्र होते हैं, उसका उपयोग भगवान करते हैं। तब तक भगवान शस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं, शस्त्र को नहीं उठाते हैं, जब तक सभी लोग ठीक मार्ग में रहते हैं। जब भक्त लोग इस ठीक मार्ग को छोड़कर गलत रास्ते में जाते हैं, जो राक्षस बनकर दुनिया में लोगों की पीड़ा देते रहते हैं, क्योंकि राक्षस और कहीं नहीं है, यही है, दुनिया में ही है, हमारे साथ ही इसी समाज में है, इसी दुनिया में है, इसी देश में है राक्षस लोग। राक्षस का नाम सुनते ही हमें पुराणों का याद आता है। पुराणों में जिन जिन राक्षसों के बारे में कहा गया है उनकी याद हमें आ जाती है, परंतु वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। यही बहुत सारे राक्षस लोग हैं दुनिया में ही, समाज में ही है, वो लोगों को पीड़ा देते रहते हैं। तो इसीलिए उनको दंड देने के लिए भगवान अपने हाथ में शस्त्र रखते हैं। इसीलिए जो दुष्ट होते हैं उनको दंड मिलना ही चाहिए, जो सज्जन होते हैं उनकी रक्षा होना ही चाहिए। इसीलिए भगवान अपने हाथ में हथियार रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हिंसा को प्रेरणा देते हैं, परंतु कदाचित हिंसा भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की रक्षा के लिए दुष्टों की हिंसा होनी चाहिए। जो सज्जन होते हैं उनकी जो हिंसा है वो कभी उचित नहीं है, परंतु जो दुष्ट होते हैं उनकी दुष्टता का दंड उनको मिलना ही चाहिए, तब उसके लिए हथियार का प्रयोग करना ही चाहिए। इसीलिए भगवान अपने हाथों में अभय और वरद मुद्रा भी है भगवान के पास, और अपने हाथों में शस्त्र भी है, और जब उसका उपयोग करना पड़ेगा तब भगवान उसका उपयोग करते हैं। जो भक्त हैं, जो सज्जन हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए ये जो हथियार है, इसीलिए भगवान सज्जनों की रक्षा करना भी जानते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उनका दमन करना, उनका निग्रह करना भी, वध करना भी भगवान जानते हैं। इसीलिए दोनों भी भगवान के पास होते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में भगवान के बहुत सारे स्वरूप है। अगर हम कुछ भगवान के स्वरूपों को देखेंगे, उसमें तो कोई आयुध ही नहीं होता, हथियार ही नहीं, शस्त्र ही नहीं होता है कुछ भगवान के स्वरूप में। जैसे कि हम भगवती महालक्ष्मी की स्वरूप को अगर हम देखेंगे, उसमें कोई हथियार ही नहीं है, और सरस्वती का स्वरूप अगर हम देखेंगे उसमें कोई हथियार नहीं है, परंतु दुर्गा माता के हाथ में तो त्रिशूल है और शिव जी के हाथ में तो त्रिशूल है। इस प्रकार भगवान ही एक एक संदर्भ में एक एक स्वरूप का धारण करके भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। इसीलिए भगवान इस दुनिया में सज्जनों की रक्षा ये जितना आवश्यक है, उतना ही दुष्टों को दंड देना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए भगवान अस्त्र का धारण, शस्त्रों का धारण करते हैं। इसीलिए इस विचार को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। जो
ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान ये हिंदू धर्म जो है हिंसा को प्रेरित करता है, या तो भगवान जो हिंदू धर्म में हम भगवान की जो पूजा करते हैं वो हिंसा को प्रेरित करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ लोग कहते रहते हैं, परंतु ये बहुत बहुत गलत है। अगर भगवान अपने हाथों में शस्त्र रखने से भगवान हिंसा को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा अर्थ अगर आ जाता है, तब इस दुनिया में किसी भी देश में कहीं भी सेना ही नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक अस्त्र भी किसी देश में नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसा तो नहीं है। दुनिया के हर एक देश में तो सेना होती ही है। सेना को क्यों रखते हैं, क्यों होती है, सेना का क्या कर्तव्य होता है? जैसा आरंभ में हमने कहा कि जो देश है और जो जनता है उनकी रक्षा करना, और जो दुष्ट होते हैं उनका दंड देना, उनका दमन करना, ये सेना का कर्तव्य होता है। इसीलिए भगवान अपने हथियारों से, अपने अस्त्रों से जो काम करते हैं, सेना भी अपने अस्त्रों से यही काम करती है। इसीलिए सेना का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। वो जितना दृढ़ होता है, देश की स्थिति भी उतना दृढ़ होता है। अगर ये दुर्बल हो जाता है तो देश भी बहुत बहुत दुर्बल हो जाता है। इसीलिए देश की रक्षा में सबसे अधिक विशेष रूप से कर्तव्य सेना का है। इसीलिए सेना का विशेष रूप से व्यवस्था होना बहुत बहुत आवश्यक है। और यहाँ जैसे कि अभी मैं अपने आरंभ में कहा कि नेपाल के सेना जो है, इसमें विशेष रूप से यहाँ पश्चिम पृतना, ये शब्द भी बहुत अच्छा है, पृतना शब्द, क्योंकि वो संस्कृत भाषा का शब्द है। सेना, पृतना, चमू, ऐसा बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत भाषा में। ऐसा सेना शब्द तो बहुत जगह में प्रसिद्ध है, सेना भी बोलते हैं, सैन्य बोलते हैं, पृतना। पर ये पृतना शब्द जो है ये इतना कई जगहों में नहीं है, ये यहाँ है। इसलिए सेना कहेंगे तो सभी लोग झट से सभी लोगों को समझ में आ जाता है। पृतना कहने से थोड़ा सा समझना बहुत के लिए मुश्किल है, पर हम संस्कृत अच्छी तरह जाने तो देखकर हमें अच्छा लगा कि अच्छा शब्द को यहाँ रखा, तो ये भी हमें अच्छा लगा। तो यहाँ जैसा अभी हमने कहा कि भगवान का जो आयुध होता है, भगवान जिस आयुध के द्वारा, जिस हथियार के द्वारा दुष्टों का दमन करते हैं, उसको विशेष रूप से यहाँ सेना का चिन्ह बनाकर, इसके द्वारा भगवान के आशीर्वाद, भगवान के अनुग्रह से और अपनी मेहनत से, परिश्रम से विशेष रूप से देश की रक्षा करने में आप सभी लोग बहुत बहुत तत्पर है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और इस संदर्भ में हमारा इस यात्रा के संदर्भ में कुछ समय तक यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और हम यहाँ आए हैं, और यहाँ हमने वृक्षारोपण भी हमने किया। ये भी बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और यहाँ आज सेना के बहुत सारे प्रमुख और सैनिक लोग से सभी लोग यहाँ उपस्थित है, सेना के अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित है, सैनिक लोग भी आप सब यहाँ उपस्थित है। आप सभी लोगों को देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो इस संदर्भ में भगवान परमेश्वर की कृपा से, भगवान पशुपतिनाथ जी की कृपा से विशेष रूप से इस देश की रक्षा करने में और इस देश का विकास के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने में पूर्ण कृपा भगवान के द्वारा आप सभी लोगों को प्राप्त होकर पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण शक्ति सभी लोगों को विशेष रूप से प्राप्त हो और अपने हर एक कदम में भी, अपने हर एक कर्तव्य और अपने हर एक कदम में भी सेना को सदैव सदैव विशेष रूप से विजय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में भगवान से प्रार्थना करके आप सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ आज भगवान गणेश जी का मंदिर और देवी का, भगवती का मंदिर का भी हमने दर्शन किया, क्योंकि जब देवी के अवतारों में विशेष रूप से भगवती दुर्गा माता का अवतार है, भद्रकाली माता का अवतार है, बहुत सारे अवतार देवी के हैं। इसीलिए देवी भी जब भक्तों को संपत्ति प्रदान करती है, उस संदर्भ में देवी महालक्ष्मी के स्वरूप को धारण करके भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। जब देवी भक्तों को विद्या प्रदान करती है, तब सरस्वती के रूप में विद्या प्रदान करती है। जब दुष्टों का दमन करती है, तब दुर्गा माता का स्वरूप या तो भद्रकाली माता का स्वरूप धारण करके दुष्टों का दमन करती है। तो ऐसी देवी का, भगवती का सानिध्य यहाँ है। यहाँ देवी का सानिध्य में हमने दर्शन प्राप्त किया। इसीलिए देवी के एक ऐसा संदर्भ भी था हमारे पुराणों में, विशेष रूप से एक ऐसा भी संदर्भ है जब सभी देवताओं को भी बहुत बड़ी संकट स्थिति प्राप्त हुई थी, तब सभी लोगों ने
देवी के पास, देवी से प्रार्थना करते हैं, तब भगवती ने सभी दुष्टों को, महिषासुर इत्यादि दुष्टों का वध करके अपनी सेना के द्वारा, एक सेना के द्वारा सभी दुष्टों का दमन करके इस दुनिया का सभी प्रकार के श्रेय प्रदान करती है। इसीलिए इस संदर्भ में, मतलब उस संदर्भ में सभी देवता लोग देवी से प्रार्थना भी करते हैं कि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। ये एक श्लोक दुर्गा सप्तशती स्तोत्र में आता है। सभी देवता लोग प्रार्थना करते, देवी कहती है, जब सभी देवता लोग मिलकर देवी की स्तुति करते हैं, तब देवी कहती है कि आपकी स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ, अभी आपको अगर जो वर चाहिए मैं प्रदान करती हूँ, ऐसा देवी वचन देती है। उस समय में सभी देवता लोग कहते हैं कि सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। इस त्रैलोक्य का जो कुछ भी बाधाएं हैं, इन सभी को मिटाकर, जैसा अभी आपने मिटाकर हम सबका अनुग्रह किया, ऐसा ही सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव, अभी जैसा किया ऐसा ही बार बार करके एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम, ऐसा देवी से प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही हमने आज भी जो देवता, जो प्रार्थना सभी देवता लोगों ने की थी, आज भी हम यहाँ भगवती का दर्शन करके इसी प्रार्थना को हमने किया कि ताकि इसके द्वारा सभी विशेष रूप से जो भी प्रतिबंधक होते हैं वो सभी मिटकर विशेष रूप से ऐसा ही और भी विशेष रूप से विशेष शक्ति के द्वारा दुष्टों का दमन हो। क्योंकि देश में बाहर भी दुश्मन होते हैं, अंदर भी होते हैं, सभी जगहों में होते हैं, दोनों से भी बहुत खतरा होता है। तो दोनों को भी पहचान कर उनका दमन करना पड़ेगा, उनको दंड देना पड़ेगा। तो उसके लिए विशेष रूप से इस काम को और विशेष रूप से करके देश के पूर्ण रक्षा में, पूर्ण विकास में विशेष रूप से आपके द्वारा सभी काम हो, ऐसा ही। इसीलिए हमने देवी से प्रार्थना की थी। अस्मद्वैरि मतलब देश का, अस्मत् मतलब हमारा ही नहीं, देश के जो दुश्मन होते हैं, जो देश की स्थिति को बिगाड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, देश में ही रहकर या तो बाहर रहकर देश की स्थिति को बिगाड़ने के प्रयत्न करते हैं, उन सभी को भी निग्रह करने का, उन सभी को भी दंड देने का मार्ग दिखाकर विशेष रूप से अनुग्रहित है, ऐसा हमने देवी से प्रार्थना भी की थी। तो ऐसे एक विशेष संदर्भ में यहाँ आकर देवी का दर्शन पाकर आप सभी लोगों को भगवान से प्रार्थना करके आप सभी लोगों को हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप सभी लोगों के जो परिवार है, परिवार वालों को, सभी लोगों को भी हम सदैव भगवान की कृपा से सदैव श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। आपको भी और आपके परिवार वालों को भी, सभी लोगों को भी हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। जो अधिकारीगण यहाँ आप सभी लोग उपस्थित हैं और विशेष रूप से मेजर जनरल भोलेनाथ जी को, थापा जी को भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी लोगों को भी यहाँ जो उपस्थित हैं, आप सबको भी और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।